भारत विरोधियों को भारत की तरफ से जबरदस्त जवाब लगातार दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या दुनिया का कोई और मंच, भारत विरोधी किसी भी आवाज को भारत किसी कीमत पर सुनेगा नहीं और स्वीकार नहीं करेगा। ये कई बार बताया जा चुका है। जब फिर एक बार भारत के खिलाफ आवाजें उठी तो भारत ने उन आवाजों को समय रहते दबा दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में उस देश को खुले तौर पर एक्सपोज किया जिसने भारत के खिलाफ बोलने की, आवाज उठाने की कोशिश की। भारत ने यूरोप के एक देश को रियलिटी चेक दिया। पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले स्विट्जरलैंड की एंटी इंडिया लॉबी को भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया। स्विट्जरलैंड में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत विरोधी बातें करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच का जब भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने लगा तो भारत ने खड़े होकर स्विट्जरलैंड को दो टूक जवाब दिया। भारत ने स्विट्जरलैंड की टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने इसे आश्चर्यजनक, सतही और गलत जानकारी पर आधारित बताया। दरअसल स्विट्जरलैंड ने भारत से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रभावी उपाय अपनाने, अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन भारत ने इन बयानों को ही बेबुनियाद बता दिया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 60वें सत्र की 5वीं बैठक में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि स्विट्जरलैंड यूएनएचआरसी की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए उसे परिषद का समय झूठी जानकारी और भारत की सच्चाई के खिलाफ बेबुनियाद बातों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने स्विट्जरलैंड को सलाह दी कि वो अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे, जैसे नस्लवाद, व्यवस्थित भेदभाव और विदेशी द्वेष। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और विविध लोकतंत्र, सभ्यता और बहुलवाद को अपनाने वाला देश है और स्विट्जरलैंड की इन चिंताओं को समझने में मदद करने को तैयार है। कटाक्ष के साथ भारत ने तो स्विट्जरलैंड में उत्पन्न हो रही परेशानियों के लिए मदद की पेशकश ही कर दी। ये स्विट्जरलैंड के मुंह पर जोरदार तमाचा था। वो देश जो भारत को पाठ पढ़ा रहा था, भारत ने उसके देश की परेशानियों को बताया और कहा कि स्विट्जरलैंड को जरूरी चीजों पर काम करना चाहिए। Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. I thank you. अब ये पहली बार भी नहीं है जब भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में किसी देश को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत को पाठ पढ़ाने वालों की कमी नहीं है और एंटी इंडिया ख्याल वाले लोगों को भारत की तरफ से बार बार जवाब दिया गया है। खुद क्षितिज त्यागी ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को पहले कड़ा जवाब दिया है। फरवरी में मानवाधिकार परिषद में ही एक बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर एक विफल देश के तौर पर कहकर उन्होंने संबोधित किया। उस सत्र में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेता और प्रतिनिधि अपने सैन्य आतंकवादी तंत्र के जरिए झूठ फैलाते रहते हैं और जम्मू कश्मीर पर झूठे दावे करते हैं। भारत बार बार ऐसे हर एक बयान को खुले तौर पर एक्सपोज करता रहा है। उनकी खुद की परेशानियों को लेकर भारत ने एक बार फिर बता दिया कि भारत विरोधी एजेंडे को किसी भी कीमत पर भारत फलने फूलने नहीं देगा, उसे तुरंत जवाब देकर कुचल देगा।